देश के दो बड़े नेता फिलहाल ईडी की रडार पर हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड सीएम हेमंत सोरेन। दोनों को अलग अलग मामलों में पूछताछ के लिए ईडी कई बार नोटिस और समन भेज चुकी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 3 बार समन भेजा गया, जबकि हेमंत सोरेन को 7 बार नोटिस जा चुका है। लेकिन दोनों ही नेता अब तक ईडी के बुलावे को नजरअंदाज करते रहे हैं। आखिर ईडी के समन को इग्नोर करने वाले इन नेताओं के खिलाफ अब ईडी के पास आखिर क्या विकल्प बचा है? ईडी के समन को कितनी बार इग्नोर किया जा सकता है? अब ईडी आगे क्या करेगी? ये सब जानने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिर इन दोनों नेताओं को किन मामलों में ईडी बार बार पूछताछ के लिए बुला रही है। फिर आपको विस्तार से समझाते हैं कि ईडी आगे क्या कर सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले को लेकर ईडी 3 बार समन भेज चुकी है। हालांकि वो तीसरी बार भी ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी ईडी के इस समन को भाजपा की साजिश बताती है। वहीं ईडी सोरेन को लाभ के पद से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में समन भेज रही है। सोरेन को समन मिलने का सिलसिला 14 अगस्त को शुरू हुआ था। इसके बाद 24 अगस्त 2023, 9 सितंबर 2023, 23 सितंबर 2023, 4 अक्टूबर और 12 सितंबर 2023 को समन मिला था। अब सवाल उठता है कि कोई ईडी के नोटिस को बार बार नजरअंदाज करे तो जांच एजेंसी के पास क्या कदम उठाने के अधिकार होते हैं। जानकारी के मुताबिक ईडी केजरीवाल और सोरेन को पीएमएलए 2002 की धारा के तहत समन भेज रही है। इस अधिनियम के मुताबिक जिस किसी को भी जांच एजेंसी पूछताछ के लिए बुलाती है, उसे व्यक्तिगत रूप से या तो खुद पेश होना पड़ता है या अधिकृत एजेंट्स के जरिए। जिस मामले में जांच की जा रही है, उससे संबंधित बयान देने और दस्तावेज पेश करने के लिए भी वो बाध्य होता है। ईडी तब तक समन भेजती रहेगी जब तक वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंचते हैं। अगर कोई व्यक्ति 3 बार ईडी के समन को नजरअंदाज करता है तो जांच एजेंसी के पास अदालत से गैर जमानती वारंट यानी कि NBW मांगने का विकल्प होता है। अगर व्यक्ति नॉन बेलेबल वारंट की भी अनदेखी करता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और अदालत के सामने पेश भी किया जा सकता है। पीएमएलए की धारा 50 के तहत ईडी की शक्तियां सिविल कोर्ट के बराबर हैं। हालांकि ये ईडी को उस स्थिति में गिरफ्तारी करने की शक्ति नहीं देती जब कोई व्यक्ति जांच में सहयोग नहीं करने का निर्णय लेता है। जानकारों के अनुसार कई मामलों में अगर कोई शख्स ईडी के सामने पेश होने से इनकार करता है तो धारा 63(2) के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति समन किए जाने के बाद किसी सवाल का जवाब देने से इनकार करता है तो पीएमएलए की धारा 63(2) में 10,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि अगर कोई बार बार नोटिस के बावजूद जांच में शामिल नहीं होता तो ईडी आवास पर जाकर पूछताछ कर सकती है और ठोस सबूत होते हैं तो पूछताछ के बाद गिरफ्तारी के लिए भी आगे बढ़ सकती है। ईडी के पास यह अधिकार भी है कि 3 समन मिलने के बाद भी अगर मुख्यमंत्री पेश ना हो तो ईडी के पास कानूनी अधिकार है। इसीलिए ही तीसरे समन के बाद पेश न होने पर केजरीवाल की गिरफ्तारी की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि ईडी को अपने अधिकार इस्तेमाल करने की इजाजत तभी है जब पर्याप्त सबूत हो। अगर पुख्ता सबूत ना हो तो संवैधानिक पद पर बैठे शख्स की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।